सोमवार का दिन भी है और बहुत अच्छी बात है। अभी देखा होगा आपने महादेव कैसे घूम रहे थे, तो ये कैलाश से आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। ये कैलाश से आ रहे हैं, नारद जी पहुंच चुके हैं। नारद जी आज मैया के पास पहुंचे और मैया जी से कहा कि मैया राम राम राधे श्याम जय श्रीमन नारायण। मैया ने कहा अरे नारद, आजकल बिल्कुल आना जाना बंद कर दिया, दिखाई नहीं देते हो बिल्कुल भी। नारद जी बोले मैया, संसार के लोगों का प्रेम बनावटी हो गया है, अब मैं किसी के घर नहीं जाता, मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है। पार्वती बोली नारद क्या बताऊं, ऐसा क्यों कह रहे हो? कि मैया मैं सत्य कह रहा हूं, संसार में लोगों का प्रेम अब सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया है, इसलिए कहीं आना जाना सब बिल्कुल बंद कर रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना क्या नहीं। पार्वती बोली अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ भैया, मैं तो सिर्फ अपनी बात कह सकती हूँ। पार्वती देखो क्या बात कह रही है कि मेरे पति मुझसे तो इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि जो बात गुरुदेव ने कही थी कि दीक्षा मंत्र है इसको पत्नी के पास भी नहीं कहना, वो पत्नी में भी वो मंत्र उन्होंने मुझे भी कह दिया। गोपनीयम 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 प्रयत्नता, उसे जिसे गुप्त रखना चाहिए, शास्त्र का नियम है कि इसे पति को भी नहीं बताना चाहिए। मेरे भोले बाबा ने तो मुझे वो मंत्र भी बता दिया भैया, और तुम कह रहे हैं लोगों का प्रेम। अब नारद जी ने कहा कि मैया अच्छा कितना प्रेम करते हैं? कहा बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, अद्भुत प्रेम, इतना ज्यादा कि मैं बता भी नहीं सकती हूं। तो फिर तो मैया ये भी बताया होगा प्रेम करते हैं तो कि जो गले में मुंड माला पहनते हैं वो किसकी है भैया? सारी भैया एकदम नारद जी अपना काम करेंगे तो नारायण नारायण। अब शंकर जी से मिलते हुए कि बाबा मैया ने आपको बुलाया है। कहा नारद जहां तुम जाओगे वहां कोई बुलाएगा क्यों नहीं भैया। हम एकदम चले गए और मैया यहाँ क्या, हाँ नारद झूठ नहीं कह रहा है, सच्ची बात कह रहा है, ये तो बड़े कपटी है। मैया कह रही भोले बाबा को देखो और देखो कैसे हैं। थोड़ा दूरी दूरी में बिठा दो, इधर बाबा को बिठा दो और इधर मैया को, तब तो वार्ता होगी आपस में। और ये देखो बाबा पहुंचे, एक दूसरे का चेहरा देखेंगे, थोड़ा सा ऐसा घुमा दो कुर्सियां। बाबा पहुंच गए, बोलो शंकर भगवान की। और पहले क्या होता था कि यदि कोई स्त्री रूठे ना तो एक रूठने, जब मकान बनाओ एक कमरा भी बनाया जाता था रूठने का, और उस कमरे के बाहर लिखा जाता था कोप भवन। आज पार्वती वहीं चली गई और मलिन वस्त्रों को धारण करते हुए छिन्न भिन्न अवस्था में, और बाबा पहुंचे और बाबा हर हर महादेव हर हर महादेव। बाबा पहुंचे जैसे मैया के पास, मैया से कहा कि क्या बात हो गई, काहे को रुष्ट है भैया? अब मैया कुछ ना बोले, कभी मुंह इधर लटकावे कभी उधर हिलावे, कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब तो भैया महाराज शंकर बोल रहे अब तो हो गया कल्याण, अब तो कल्याण हो गया। पार्वती ने कहा कि हे प्रभु कि क्या बात है, तुम कहते हो प्रेम, कि हाँ प्रेम तो इतना करता हूं, इतना कि कुछ कह नहीं सकता। हाँ तुम जैसे कपटी नहीं देखे मैंने। अब तो महादेव को कपटी बोल उठी पार्वती।
कहते हो 24 घंटा, कि शंकर कह रहे हैं हाँ 24 घंटे, अगर 48 घंटे भी होते तो मैं तुमसे ही प्रेम करती, तुमसे ही। और आज मानो इतना ही कहना था तो पार्वती एकाएक बोल उठी, कितना प्रेम करते हो, प्रेम मुझसे करते हो और मुंड में माला दूसरों की लेकर घूमते हो। देखो महाराज महादेव और भी कपटी। पार्वती बोल उठी, भैया प्यार मुझसे करते हो और गले में दूसरों को लटकाए फिरते हो, हाँ कैसी। और अब शंकर कह रहे हैं कि ये देवी ये कोई और नहीं, ये मुंडों की माला कोई और नहीं, ये मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, बल्कि ये देवी अगर यदि प्रेम की पराकाष्ठा देखनी हो तो ये मुंड किसी और के नहीं, देवी तुम्हारी ही है। जब जब तुमने लीला सिद्धि के लिए अवतार लिया तब तब मैंने तुम्हारे मुंडों को पिरो लिया। अगर प्रेम की पराकाष्ठा देखनी हो तो आज ही तुम्हारे मुंडों की माला को लेकर मैं चल रहा हूं। देवी ने कहा बाबा अब क्या कहूं, कहो। कहा घोर महाकपटी। अब तो मैया और बोली कि कपटी अब भी बोल रही है कि हाँ बोलूंगी, कि काहे को। कहा बाबा ये बात बताओ, ये कौन सी बूटी तुमने पी रखी है जो बार बार मुझे मरना पड़ता है, और बाबा तुम मस्त मलंगा अमृत पिए, कैसे तुम मरते ही नहीं, क्या बात है ऐसी कौन सी। तो तब बाबा ने कहा कि हे देवी मैंने अमर कथा का रसपान किया है, और जिस अमर कथा के कारण तो कहा आज पार्वती भोलेनाथ से कहती है मुझे भी वही अमर कथा का रसपान कराओ। और तुरंत भोले बाबा ने कहा हाँ देवी मैं तुझे रसपान कथा का करवाऊंगा, पर एक बात ध्यान रखना, मेरा नियम है कि जब भी मैं कथा सुनाऊं तो हिंदी में हाजी हाजी और संस्कृत में होता है ओम ओम, यानी मैं आंखें बंद कर सुनाता हूँ कथा, और बीच बीच में जब मैं सुनाता रहूं तो हाजी हाजी यानी ओम ओम करते रहना। कहा पार्वती ने कहा ठीक है, और धीरे धीरे कथा सुनती गई। और चौथे दिन रसगुल्ले की कथा, पांचवें दिन रुक्मणी मंगल और बहुत सुंदर गोवर्धन लीला, छठे दिन रुक्मणी मंगल, और धीरे धीरे उद्धव चरित्र पहुंचा। और मानो उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर, और धीरे धीरे या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्था, और नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां भगवती पार्वती को मानो निद्रा देवी ने आकर घेर लिया और उबासी देने लग गई। और इधर क्या जो सुकनी जो गोलोक धाम में राधा जी ने भेजा है, सुकनी के गर्भ से एक अंडा और अंडे में जीव का प्रादुर्भाव, और चौथे दिन की रसगुल्ले की कथा सुनकर अजी उसमें भी जीव आ गया, और वो भी फुदक 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 करके अब वो भी कथा सुनने लगा, इतना आनंद आने लगा। और इधर पार्वती तो सो गई, इधर सुखदेव जी ने सोचा यदि कथा अधूरी रह गई तो क्या होगा। और सुखदेव जी नकल करने में सबसे अच्छे हैं। अब उन्होंने तुरंत क्या किया, ओम ओम का उच्चारण कर दिया, महादेव कथा सुना रहे, और कथा जैसे पूर्ण हुई बोलो कृष्ण भगवान की। उमा के पड़ गए सोता, घुंघरा दे रहो तोता। उमा के पड़ गए सोता, घुंघरा दे रहो तोता। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार, आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। अमर कथा अब लगे सुनाने,